दिल में अगर दर्द हो तो वह दोस्त दिल का तबादला कर ले, वरना हम भाजपा वाले हर किसी को दिल दिया नहीं करते। 100% आपको बता दे रहा हूँ, 1 से 40 160 सीटें एनडीए सरकार जीतने जा रही है। ये लोग आत्म मंथन नहीं करते हैं कि हम हारते क्यों हैं। सनातन का नाम लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अरे सनातन तो एक रास्ता है, नैया दोनों जगह फंस रही है। बिहार के अंदर जेनजी और मिलेनियम दोनों वोटर बहुत ज्यादा है और ये जो कल वोट पड़ा है ये बदलाव के लिए आया है कि बिहार में 20 साल से जंगल राज जो चल रहा है उसको हम समाप्त करेंगे। न यकीन हो तो आप उनकी रैलियों के वो वीडियो उठाकर देख सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्रगति वाले। बिहार में सियासी जंग देखने को मिल रही है। बीते दिन पहले चरण के मतदान किए गए जिसमें 64.69% जो है मतदान हुए, लेकिन इस बीच जो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जब जब मतदान के आंकड़ों में वृद्धि होती है तब तक बदलाव की लहर देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जब जब आंकड़ों में जो है वृद्धि होती है तो बदलाव की लहर देखने को मिलती है। लगातार जो अब देखना ये होगा कि किसके वादों में दम है। इन्हीं कई सवालों के साथ जो हम लखनऊ के दारुल सफा में मौजूद है, यहाँ पर लोगों से जानेंगे बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसके वादों में जो है दम देखने को मिलेगा। बिहार में इस बार बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि जब जब जो है मतदान के आंकड़ों में वृद्धि होती है तो एक बदलाव की लहर देखी जाती है। 1990 की मैं बात करूं, जब जब आंकड़े बदले हैं, वृद्धि हुई है, तो लालू यादव की सरकार आई है। ऐसा कुछ क्या माहौल देखने को मिल रहा है? नहीं, वो 1990 का दौर दूसरा था। अब ये जो जिस दौर में आप बढ़ोतरी आप कह रही हैं मैडम, इस दौर में ये हुआ है कि महिलाओं ने, आपने देखा वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्होंने वोटिंग का अपने वोट का प्रयोग किया और उन्होंने शासन, एनडीए सरकार के शासन का अवलोकन करके जो उनकी व्यवस्थाएं थी, जो उनकी योजनाएं थी, उनका लाभ पाने के वजह से उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा, आप ये देख लीजिए कि पुरुषों से करीब 7-8% ज़्यादा औरतों ने बिहार में मतदान किया है। वो मतदान यही दिखाता है, यही दर्शा रहा है कि चूँकि वहाँ की महिलाओं ने वहाँ के बेटियों ने ये वहाँ का जंगल राज से पूरी तरह से वाकिफ हैं, वो देख करके इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की समर्पित सरकार बनाने के लिए, एनडीए की सरकार बनाने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उन्होंने मतदान का प्रयोग किया, मतदान किया है और वहाँ 100% आपको बता दे रहा हूँ, 1 से 40 160 सीटें एनडीए सरकार जीतने जा रही है। अभी जो इस दौर का भी चुनाव ये हुआ पहले 102 का, इसमें 80 सीटें करीब एनडीए की एकदम पक्की हैं। चूँकि इन लोग जंगल राज और परिवारवाद से वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। वो जान रही कि अगर इनको फिर दोबारा वहाँ की औरतें, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने देखा, जो 2005 के बच्चे हैं उन्होंने तो देखा नहीं वो राज, जो 90 के दशक के लोग हैं उन्होंने वहाँ का जंगल राज से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह यहाँ पे लोगों की खालें उतार करके चौराहे पे रख दिया जाता था और कहा जाता था कि इनको देखो, उस तरह का शोरूम में घुस करके पूरी मोटरसाइकिलें उठा ली जाती थी शादी ब्याह में, और किस तरह का वहाँ पे अराजकता का माहौल था। उस अराजकता के माहौल से और जो सरकार की योजनाएं कि ये अभी इस सरकार की जो योजनाएं हैं वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के आधार। ठीक है, आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा कि नीतीश बाबू फिर से सत्ता पर काबिज होंगे? एनडीए सरकार है ना, एनडीए सरकार पुनः जो है वहाँ पर पूर्ण बहुमत से रिपीट हो रही है। जनता गुंडे और माफियों को थोड़ा ही वोट देती है। अभी तो नतीजे आए भी नहीं है। बिल्कुल, हम लोग जो है आचार संहिता के पहले से ही चिल्ला रहे हैं कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार बनेगी। जो है 4 महीना पहले से हम लोग जो है बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है जनता बोलती है, हर जगह की जनता आवाज़ उठाती है। तो बिहार की जनता ये आवाज़ उठा दी कि हमें गुंडे और माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए, तेजस्वी की सरकार नहीं चाहिए। तेजस्वी के बाप दादा क्या किए हैं, लालू यादव क्या किए हैं, जो है चारा ही खा गए पूरे बिहार का, जो है चारा घोटाला में चले गए। महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं थी, 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं था जो है गाड़ी लेकर के। इस वास्ते जनता उन सब चीज़ों को भूली नहीं है। उन सबको जब 5 साल पर चुनाव आता है तो जनता याद करती है और दोनों को मिलाया जाता है कौन सरकार अच्छी है। तो जनता उसमें जो है मिला करके, अभी देखिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है और गृह मंत्रालय द्वारा 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया गया ना। तेजस्वी यादव 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं कि एक मुश्त राशि जो जनवरी में दीजिए। गांधी भी कहते थे, अभी लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले भी बोले थे, लेकिन जनता कही कि इनके कहने का राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह बिहार की जनता भी कही कि तेजस्वी कुछ भी कहें,
आ जाएंगे तो सत्ता को लूट करके ख़त्म कर देंगे, जैसे लालू यादव ने लूट करके ख़त्म कर दिया जो है। इस वास्ते जनता अपराध मुक्त, भय मुक्त, सही शासन चलाने वाली जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस वास्ते जो है बिहार में एनडीए की सरकार, अभी जो चुनाव हुआ है इतने पर न 90 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है मिला करके। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जनता ईमानदार को वोट देती है। तो नीतीश कुमार जी जो है सरल स्वभाव और अच्छे छवि के नेता हैं और कई बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं जो है भारत सरकार में जो है। इस वास्ते जनता उनको समझ बूझ करके, और महिला, इस बार तो महिलाएं पूरा बढ़ चढ़ करके वोट ली हैं, हिस्सा ली हैं जो है। महिलाएं पहले जा कर के लाइन में लग गई जो वोट देने के लिए, कही कि मेरे परिवार का जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो गई 10-10 हज़ार में जो है। अगर 5 महिलाएं एक परिवार में है तो 50,000 हो गया, और 50,000 से जो है एक गैया खरीद लिए और 20 लीटर दूध का व्यापार करने के लिए वहाँ पर लोग तैयार हो गए जो है। तो रोजगार और व्यापार सब जो है भारतीय जनता पार्टी के ये एनडीए सरकार में है, इसलिए वहाँ पर जो है नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बन रही है, कहीं कोई बात नहीं है। इनका मानना है कि इस बार जो है एनडीए बहुमत के साथ जो है राज्य में सरकार बनाएगी। अगर मान लीजिए बहुमत नहीं आता है, आरजेडी जीतती, महागठबंधन जीतता है, तो लोकसभा के चुनाव की जो सीटें हैं महागठबंधन से जो है सत्ता पर काबिज है प्रधानमंत्री मोदी, वो भी टूटने की आशंका हो सकती है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना सिद्धांत, अपना मोटो लेकर चलने वाली है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर बिहार की जनता ने पूरी तरह से एक भाव विचार बना के एनडीए सरकार वहां बनाने के लिए मतदान किया है। पहले चरण के रुझानों को देखते हुए और मत प्रतिशत को देखते हुए 64% का वोटिंग वहाँ पर वोट कास्टिंग हुई है। तो 64% जब वोट कास्टिंग हुई है तो ये तय हो गया है कि एनडीए सरकार बनेगी। मैक्सिमम वोट कास्टिंग ये संकेत है, इशारा है कि वहाँ पर सरकार भाजपा की बनेगी। और इस बिहार पर जो आपने अभी प्रश्न उठाया कि वहाँ पर अगर अल्पमत नहीं आती है तो क्या इसका इफेक्ट केंद्र सरकार पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, अल्पमत में आने का पहली बात तो सवाल नहीं है, लेकिन आपकी अगर रजामंदी है या आपका विचार बन रहा है कि नहीं वहाँ अल्पमत में आ सकती है, तो हम पर उस पर भी हम विचार करके बोलना चाहेंगे। अगर अल्पमत में आती है और हमारे नीतीश बाबूजी थोड़ा सा अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग अगर कुछ इधर उधर करने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं उसकी रिकवरी चिराग जी कर देंगे, हम जानते हैं उसकी रिकवरी जो अन्य है कर लेगी। एनडीए सरकार जानती है कि हमको अपना डैमेज कंट्रोल कहाँ से करना है, वो कर लेती है, इसमें माहिर है। और भाजपा वालों का एक सिद्धांत है कि उधार की ज़िंदगी हम भाजपा वाले जिया नहीं करते, उधार की ज़िंदगी हम भाजपा वाले जिया नहीं करते और हर किसी का हम पीछा नहीं किया करते। दिल में अगर दर्द हो तो वह दोस्त दिल का तबादला कर ले, वरना हम भाजपा वाले हर किसी को दिल दिया नहीं करते। वो ऐसा नहीं कि सबसे वो जाकर तालमेल बैठा लें। जहाँ पर विचारों की, सिद्धांतों की, मुद्दों की, देशवासियों की सुरक्षा की, सिद्धांतों की बात होगी, वहाँ पर भाजपा अपने सिद्धांत से हटेगी नहीं, झुकेगी नहीं। देश की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा, देशवासियों का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, मोटो है, एजेंडा है। इसी को लेकर वो पिछले 2014 से लेकर 17, 24, 22 सब पर वो काबिज रही है। आने वाले समय में भी इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, जनाधार को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की और देश की सत्ता को आगे बढ़ाएगी। और देश के हर नागरिक की इच्छा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, विकास करे। आप जो पूछना चाह रही हो खुल के पूछिए। ये है कि अगर इस बार जो है मतदान की फीसदी में बढ़ोतरी देखी गई है, ऐसा माना जा रहा जब आंकड़े बढ़ते हैं तो बदलाव की लहर चलती है। बिहार की जनता कह रही है कि हम कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे, कोई नया प्रयोग करने के मूड में बिहार की जनता नहीं है। वहाँ पर कई आपके जैसे बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर गए थे, चाणक्य जैसे लोग, जिनका सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि बिहार की जनता नया प्रयोग नहीं करेगी, परिवर्तन के मूड में नहीं है। सुशासन बाबू के हाथों में नेतृत्व देखा है, जंगल राज को खत्म होते हुए देखा है, गुंडा राज को खत्म होते हुए देखा है, अपराध पर नियंत्रण हुए देखा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एनडीए सरकार पुनः वहाँ पर पुनर्वापसी कर रही है और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ कर रही है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तब तो जंगल राज खत्म नहीं हुआ, ऐसा आरजेडी का कहना है कि अब आगे उनको क्यों मौका दिया जाए। देखिए, आरजेडी, हम एक परिवार की बात करेंगे, परिवारवाद को लेकर चलने वाली पार्टी, वो हम लालू जी की बात कर रहे हैं। लालू जी परिवारवाद को लेकर चलने में इसलिए आगे निकले
कि आज उसी परिवार में विघटन की विचारों का विघटन इतना बड़ा है, दरार बनती जा रही है कि तेजस्वी और तेज प्रताप जी एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, और छीटाकशी भी कर रहे हैं तो इतने अभद्र शब्दों से कर रहे हैं कि कहने सुनने लग। अब वही तेज प्रताप कह रहे हैं कि निकम्मा है, निठल्ला है तेजस्वी, फर्जी है, झूठ बोलता है, लॉलीपॉप दे रहा है। अगर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से अगर ये सत्ता में आ जाता है तो अपने पिताजी से भी बढ़ के गुंडे ये करेगा। ये आप तेज प्रताप, एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है, तो क्या वहाँ की जनता नहीं देख रही है, समझदार नहीं है? इसी बिहार पर जनता ने एकमत होके एक सुर और सम्मत से एनडीए सरकार को चुनने का मूड बनाया है। जैसा कि इन्होंने कहा कि परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद के कितने मायने हैं? होता क्या है कि जब प्रदेश स्तर के जो नेता होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं और एक पार्टी को अपना खड़ा करते हैं, तो अपना तन मन धन सब कुछ तो निछावर अपना कर ही देते हैं। तो वो चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो या वहाँ स्टालिन हो तमिलनाडु में, तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ, अब जैसे ममता बनर्जी हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब इनको ये लगता है कि हमारी उम्र हो गई है और सत्ता का हस्ताक्षरण हम किसको करें, तो परिवार को देना ही पड़ता है, दूसरे पे विश्वास होता नहीं है। ठीक है, परिवारवाद भी कोई खराब नहीं है, परिवारवाद भी कुछ खराब नहीं है, अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी सत्ता है। अगर मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया है तो कुछ गलत नहीं करा है, लालू जी ने अगर हस्तांतरण करा है तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, बस ये चीज़ है कि जब परिवारवाद होता है या जब क्षेत्रवाद होता है तो कुछ मानसिकता ऐसी आ जाती है। आज पूरा विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पे अपना खड़ा हुआ है कि केवल नरेंद्र मोदी या एनडीए को गाली के अलावा उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। हर बात में गाली, कुछ भी पूछ लो तो गाली। अरे आप अपने काम बताओ कि हम इनसे अच्छा और क्या कर सकते हैं। जैसे एक लाइन खींची जाती है इतनी बड़ी, ठीक है, तो आदमी कहता है कि भाई ये लाइन आप बड़ी कैसे कर सकते हैं, तो नीचे से एक बड़ी लाइन खींच दो, बड़ी हो गई। यही तो करना है, लेकिन होता क्या है, लेकिन होता क्या है, इन लोग के असल में हो क्या गया ना कि ये लोग हर बात पे इतना गाली बकते हैं, इतनी कुंठित मानसिकता हो गई है। मतलब इस 2014 के बाद में 157 इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, जिसमें 8 से 10 बार या तो विपक्ष जीता है या कांग्रेस जीती है, ठीक है। हर चुनावों में चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो हमेशा भाजपा जीतती आ रही है, एनडीए जीतती आ रही है। ये लोग आत्म मंथन नहीं करते हैं कि हम हारते क्यों हैं, ठीक है। ये केवल सनातन को गाली बकते हैं, हिंदुत्व को गाली बकते हैं, भाजपा को गाली बकते हैं, एनडीए को गाली बकते हैं, और इन्हीं की ये गाली है। जब आप ही के चैनलों पे लोग देखते हैं कि ये इनके नेता और इनके कार्यकर्ता कितने कुंठित हैं, जो अपने ही समाज को 20% के लिए ये हमेशा चिल्लाते हैं हम दो हमारे 70, जिनके हाथों में ईंटा पत्थर, ये उनके लिए लड़ते हैं, ठीक है, ये उनके लिए लड़ते हैं, ये 80% वालों के लिए नहीं लड़ते। भाजपा एक ऐसी है 80% वालों के लिए लड़ती है, कहती है कि अगर 80% में अगर 40% भी अगर जग गए तो ये हमारे हो गए, इसीलिए सरकार बनती है, और ये 20% के हम तो हमारे 70 हाथों में ईंटा पत्थर वालों के पीछे ये हार जाते हैं। आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए, आरजेडी की या एनडीए की? महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए या एनडीए की सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पर। और रह गया है, अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाले कह रहे हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान सब गया ओबीसी के साथ, और अनुसूचित जात जो गए हैं वो गए हैं चिराग पासवान के साथ। महागठबंधन तो कहती है सनातन का नाम लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अरे सनातन तो एक आस्था है, सनातन कोई राजनीति पे थोड़ा रखा जा रहा है।
सनातन तो एक आस्था है, कहते आस्था सनातन जो है एक आस्था का स्थान है, वो राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी करे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास तो चल भी रहा है। अब बिहार में आप देख लिए 10% यादव वो जो है तेजस्वी पर मुख्यमंत्री खुद प्रोजेक्ट हो गए, 3% सानी प्रोजेक्ट हो गया, 20% मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ बिहार का मुसलमान जितना है वो असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जा रहा, एससी जितना है जब चिराग पासवान और बहन जी के साथ और जीतन राम मांझी के साथ जा रहा, तो बच्चा कहाँ इनके पास। उपेंद्र कुशवाहा तो भारतीय जनता पार्टी के आपके हिसाब से एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल, तो इसमें कोई दूरिया नहीं। बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाह रही, बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाह रही है, तो इससे आप स्पष्ट कर लीजिए। और इस साल से नीतीश की सरकार है तब भी अपराध बढ़े बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपराध कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, अपराध उनका लालू जी के ज़माने के ही सब अपराध बने चले आ रहे, नए अपराध वहाँ कोई नहीं पैदा हुए हैं। और रहेगा है वहाँ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ाई कोई मतलब ही नहीं, सीधे सीधे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 14 तारीख को, और उन्हें कोई लेने देने की जरूरत नहीं। अभी भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया कौन है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार के अलावा कोई और भी दावेदार हो सकता है, उनकी जगह ले सकता है? कतई नहीं ले सकता है, ये गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जो है राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर यहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो दिल्ली में मामला फंस सकता है, ये भी आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार को मजबूरी है मुख्यमंत्री बनाना, और नीतीश जो है भारत सरकार में अटल जी की कैबिनेट में रेल मंत्री भी रहे हैं, नैया दोनों जगह फंस रही है, तो इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है और बनाएंगे, कोई दूसरा तीसरा चेहरा नहीं है। तो बिहार में इस बार जो है युवा वोटर्स का भी बेहद महत्व है, तो हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स भी मौजूद है, उनसे जानेंगे बिहार में युवाओं का क्या कुछ रुख रहेगा। राहुल गांधी हमेशा से कहते आ रहे हैं जनजी इस बार बदलाव लाएंगे, इससे पहले नेपाल में भी जनजी की लहर देखी गई, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी यही हालात देखने को मिला। आपको क्या लगता है इस बार जनजी बदलाव करेगी बिहार में? बिहार के अंदर जेनजी और मिलेनियन दोनों वोटर बहुत ज़्यादा है, और ये जो कल वोट पड़ा है ये बदलाव के लिए आया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ट्रेनें आई थी भर भर के मजदूरों की गुजरात से छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ पे, वो बदलाव लेने के लिए आई थी, क्योंकि वो लोग क्यों घर से बाहर पड़े रहेंगे, उन्हें भी तो चाहिए। और बात करते हैं 20 साल से तो इनकी सरकार है, जंगल राज कौन सा जंगल राज, तो ये चलते इलेक्शन में गोलीबारी हो गई, और इससे पहले इनके पूर्व एमएलए और एमएलए के बच्चे का अपहरण हो गया। इन्हीं के बता रही हूँ, एनडीए के नीतीश कुमार के बीजेपी के जो एमएलए और पूर्व एमएलए थे उनके बच्चों के अपहरण हो गए, तो अभी कौन सा जंगल राज नहीं है, इस समय भी जंगल राज ही चल रहा है ये, क्योंकि कोई बात तो रह नहीं गई है, इसलिए ऐसा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए गलत सलत बयान देते हैं। और दूसरी बात देखिए, अपने साथी नीतीश कुमार को तो ये आ नहीं रहे, वो सभा में नहीं आए, मोदी जी की सभा में नहीं आए, और यहाँ से दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? अगर उनका फेस चल रहा है तो उन्हीं का फेस चलाओ ना, यहाँ से क्यों वो फेस मंगवाया जा रहा है? ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, क्योंकि 20 साल उन्होंने कोई काम भी नहीं किया है, और कल क्या जो वोटिंग है उसने ये साबित कर दिया है कि सरकार बनने जा रही है तेजस्वी। आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो कह रही है कि जंगल राज नीतीश कुमार के सत्ता में भी रहते हुए देखा गया है, आपको क्या लगता है? बहन जी की बात तो मैं संतुष्ट हूँ। अगर जंगल राज नहीं है तो क्या मंगल राज चल रहा वहाँ पे? मोकामा में क्या हुआ? दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है खुलेआम, और वो भी 50 गाड़ियों के साथ, वो भी थाने के साथ तो घूमते हुए चल रहा है। अभी जेल जाते वक्त पुलिस उसके कूलर पंखे अटैची उसी ले घूम रही है, क्या है? मंगल राज है? जेडी के प्रत्याशी है ना, तो इस समय बिहार में बता रहा हूँ जमीनी हरकत है, ये भाजपा के मैं बताता नहीं विचारधारा थे, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। तेजस्वी की आंधी चल रही है और अखिलेश यादव जाने से तूफान आ गया पूरी तरह से, और माहौल बदल गया पूरी तरह से। बिहार में माहौल बदल गया ऐसा मानना है लोगों का, आपके हिसाब से क्या लगता है बिहार में किसके वादों में दम दिखेगी? राहुल के नेतृत्व में सरकार बनेगी बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। समय की पुकार भी यही है। कब तक धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे छलोगे? कहाँ है विकास? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है 15 लाख रुपए? जनता सवाल कर रही है, इनके पास जवाब नहीं है। तमाम नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं, मार्कशीटें लिए घूम रहे हैं, ये बिल्कुल छला जा रहा है, और ये आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा
किसकी लाठी किसकी भैंस, ये आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा। अब जनता जो छली नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है बिहार में। ठीक है, अब जनता छली नहीं जाएगी। इस बार जो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार नजर आएगी बिहार में, आपके हिसाब से क्या लगता है? 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे थे बिहार में, क्या बिहार में विकास नहीं हुआ है? जंगल राज ही रहा है? देखिए, बिहार में जो विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है इन 2005 के बाद, वह बेहद ही सराहनीय है। और इस बार भी देख लीजिए कितना शानदार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है इस बार। बहुत बार तो ऐसे होता था कि जो बाहरी से आते थे काम करने वालों, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन जहाँ पे केंद्र की सरकार है, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी थे, तो जितने लोग बिहार के काम करने वाले मजदूर थे, चाहे जो भी थे, वो छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस बार वहाँ से भरपूर छुट्टियां लेके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। और वो नहीं चाहते कि दोबारा जंगल राज स्थापित हो, क्योंकि 2005 तक वो बिहार का दृश्य था कि अगर हमको मान के चलिए गोरखपुर से सिवान जाना है तो 10 घंटे लग जाते थे। इतनी बदहाल सड़कें थी, जाने आने की वो दुविधा, अपहरण, गुंडागर्दी, दूसरे का जमीन कब्जा करना। तो देखिए, जनता आश्वस्त कर चुकी है। अभी मैडम बोल रही थी योगी आदित्यनाथ जी क्यों प्रचार करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी तो प्रचार करने गए थे, राहुल गांधी क्यों प्रचार करने जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अपने घटक दल हैं, घटक दल के लिए प्रचार करने जाना हर देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मगर बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 150-55 सीट आने जा रहा है बिहार में, कोई रोक नहीं पाएगा। नीतीश और मोदी की लहर इस बार दौड़ेगी ऐसा कि विपक्ष धाराशायी हो जाएगा। किसके वादे में, कौन सा ऐसा वादा है जो बीजेपी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस चुनाव में भी बेहद अहम माना जाएगा? देखिए, कौन सा ऐसा मुद्दा जो है? देखिए, मुद्दा जो विकास बच गए हैं वो विकास पूरे किए जाएंगे, चाहे जो भी हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो माताएं, बुजुर्ग, महिला, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वही जब जंगल राज हुआ कर रहा था तो अधिकारियों के पत्नी को, अधिकारियों के परिवार को अपहरण कर लिया जाता था। अब से कोई छुपा थोड़े है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। और वोट जो पड़ेगा वह अपहरण के खिलाफ पड़ेगा, जमीन लूटने के खिलाफ पड़ेगा। तो जो ये जंगल राज पहले हुआ करता था, जनता जंगल राज फिर वापस आने नहीं देगी। इन लोगों को खदेड़ के भगाएगी बिहार से। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी लहर चल रही है, किसके वोटों में दम देखने को मिले? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बिहार में जो है सत्ता पर काबिज करने का कारण बनेगा? मैं तो शुक्रगुजार हूँ देश के प्रधानमंत्री का, कम से कम उन्होंने 3-4 रैलियों में 6 तारीख के पहले, जब इलेक्शन 6 तारीख का था, उससे पहले उन्होंने 3-4 रैलियों में ये बात कही थी कि जो जंगल राज बिहार में चल रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, कि उन्होंने ये बात कबूली। तो जो 20 साल से सत्ता में है वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे जंगल राज चल रहा है, इसको समाप्त करेंगे। इसका मतलब नीतीश कुमार और जो मोदी जो है अपनी सत्ता को वहाँ से हटाएंगे और एक इंडिया गठबंधन की साफ सुथरी सरकार लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार में 20 साल से जंगल राज जो चल रहा है उसको हम समाप्त करेंगे। ना यकीन हो तो आप उनकी रैलियों के वो वीडियो उठाकर देख सकती हैं। SIR, वोटर अधिकार यात्रा, ये सब जो मुद्दे हैं राहुल गांधी ने जो उठाए हैं, ये बिहार में उनके पक्ष में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और हम तो खुला कहते हैं नरेंद्र मोदी को, इलेक्शन कमीशन को, ज्ञानेश कुमार को, अगर राहुल गांधी गलत हैं तो क्यों नहीं FIR करके उसको जेल में डालने का काम करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पता है कि वो वोट चोरी कर रहे हैं और इसका नारा आज गूंज रहा है देश भर में। हर युवा, हर जनता की आवाज में है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा देखने को मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है जहां पर कांग्रेस हारती है वहीं वोट चोरी का मुद्दा उठाती है। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि हम मुद्दा उठाते हैं? हमने तो सबूत पेश किए हैं। हरियाणा में हमने जो सबूत पेश किए हैं, जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में एक गांव में
एक छोटे से उदाहरण के तौर पे गत्ते के बॉक्स बना के उसमें बैलेट पेपर डाल के वहाँ की लोकल जनता वहाँ पे वोट डालने के एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, उसको उन्होंने वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करते हुए उनको घर भेजने का काम किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ताकि इनको एक्सपोज किए करने की जो वो योजना थी उसको इन्होंने कहीं नहीं कहीं कामयाब नहीं होने दिया। तो हम तो हरियाणा के बारे में जब राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जो हो रहा है, बिहार की जनता जन जी को खास करके उन्होंने संबोधित किया कि आपकी ये लड़ाई है, आपको ये पता चलना चाहिए कि हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी हुई है। अगर आप उस पर नहीं बोलेंगे बिहार में तो आप चुनाव वहाँ पे आप इनको एक बार फिर से सत्ता में काबिज कर देंगे और ये देश के लिए दुर्भाग्य। आपके हिसाब से क्या लगता है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में? आरजेडी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुमत वहाँ के ज़्यादा हैं, वहाँ के हमने देखा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जो उम्मीदवार हैं आरजेडी की बहुमत ज़्यादा है वहाँ पे, ऐसा न्यूज़ में हमने देखा। ठीक है, तो ये हम मौजूद थे दारुल शफा में, जहाँ पर लोगों ने अपने विचार दिए कि बिहार में जो है एक तरफा जो लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो दूसरे लोगों ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन किसके दावों में जो है दम देखने को मिलेगा वो 14 नवंबर को नतीजों में साफ देख सकते हैं कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी, बिहार में किसके जो है कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो देखिए, बिहार की चुनावी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दे रही है। अभी दूसरे चरण के मतदान जो है 11 नवंबर को किए जाएंगे, नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। यहाँ पर मौजूद कई लोगों ने जो है अलग अलग तरह के अपने मत व्यक्त किए हैं। किसी ने कहा महागठबंधन की सरकार बनेगी, किसी ने कहा एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे जो है 14 नवंबर को सामने आएंगे। इसी के बाद साफ होगा बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। कैमरामैन यूसुफ के साथ मैं प्रज्ञा तिवारी, लखनऊ।